तो आज हम लोग फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में एक और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा। दो तरह का सरफेस हो सकता है। एक हो सकता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और सेकेंड हो सकता है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। दोनों से ये फॉर्मूला प्रूफ होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, है ना। mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 by r। ये फॉर्मूला है, यही है आपका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ऐसे जनरली इसको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ही बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला को हम लोग आज प्रूफ करेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से प्रूफ करेंगे रे डायग्राम के साथ। देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले रे डायग्राम देखते हैं। तो रे डायग्राम लेके चलते हैं। देखिए, ये ले लीजिए, जनरली लेते हैं। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस ले लीजिए। ये आपका स्फेरिकल सरफेस है। कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये है। ये सरफेस जो है दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इस साइड ले लीजिए, सपोज रेरर मीडियम है। ये मीडियम क्या है? रेरर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 ले लीजिए। जनरली एयर होता है। ठीक है, और इस साइड जो अंदर में है वो ले लीजिए, ये मीडियम है डेंसर। ये डेंसर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए, क्या होगा? म्यू2। ठीक है, सरफेस का नेम दे दीजिए। ये सरफेस है आपका ए, ये है बी और यहाँ पे ले लेते हैं पी। ऐसा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लीजिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये ले लेते हैं ओ। क्या होगा? एक रे जाएगा, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यहां से जाएगा ऐसे। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। ये आया इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पे आ गया। आप जा रहे हैं कहां? रेरर टू डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे इमेज का। यहाँ पे इमेज बनाएगा। ये इमेज हो गया आई। ठीक है, नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस से सेंटर तक जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे सरफेस ये है, ये सरफेस पॉइंट है। यहां से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करिएगा ऐसे, तो इस तरह से जहां भी लीजिएगा सेंटर जहां पे होगा, ये पॉइंट आपका हो गया क्या? नॉर्मल। कुछ नेम दे दीजिए एन। ये नॉर्मल हो गया। क्लियर है? ठीक है, रे डायग्राम में क्या हुआ? एक रे जाएगा, इस तरह से इंसिडेंट होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा आकर के यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करेगा आई। बस यही इसका रे डायग्राम है। क्या क्या होगा समझिए। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये एंगल को ले लीजिए अल्फा। इमेज यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको ले लीजिए बीटा। और यहाँ पे जो एंगल है इसका नेम दे देते हैं डेल। गामा नहीं दे रहे हैं क्योंकि गामा आर के साथ कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए। ये आपका नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल है। नॉर्मल है तो ये भी देख लीजिए, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल फॉर्म करता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। और ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, ये हो गया आई और ये हो गया आर। इसलिए हम लोग इसका नेम गामा नहीं दिए क्योंकि गामा में आर में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, इसको थोड़ा सा डेंसर है तो ये डेंसर टाइप बना देता है ऐसे। फिगर को ज्यादा गंदा मत कीजिएगा आप लोग भी, है ना। दिखना चाहिए कि हाँ ये इस तरह का डेंसर मीडियम, अंदर में डेंसर मीडियम है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका नेम दे दीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हो गया यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये यू होगा। यहां से आई इमेज बना रहा है वहां पे, ये ले लीजिए इमेज डिस्टेंस। यहां से यहां तक ले लेता है, इमेज डिस्टेंस हो गया भी। और ये सेंटर, सेंटर जो है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं और ये हो गया आर। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। क्लियर है? अब जब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हम लोग को अल्फा फाइंड करना होगा, बीटा फाइंड करना होगा, डेल फाइंड करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले आप यहाँ पर समझिए, दो ट्रायंगल को दिमाग में रखिएगा। एक ट्रायंगल है ओ सी एन, ये ट्रायंगल दिख रहा है ओ सी एन। ये ट्रायंगल में एंगल आई एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाहर का एंगल है, और अल्फा और डेल इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स।
तो आई जो होगा यहाँ पे अल्फा और डेल के सम के इक्वल हो जाएगा। आई बाहर का एंगल है, दिख रहा है आपको OCN ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल यहाँ कंसिडर करेंगे। सेकेंड ट्रायंगल जो लेंगे वो यहाँ पे लेंगे CIN। ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है। ये ट्रायंगल में देखिए ये जो डेल है ये बाहर का एंगल है, ट्रायंगल के अंदर तो नहीं है, ये बाहर का एंगल है। और आर एंड बीटा ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो फिर से वही हम लोग लगाएंगे कि डेल जो होगा वो आर प्लस बीटा के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो दो ट्रायंगल हो गया। यहां से हम लोग ले लेंगे, यहां फाइंड कर लेंगे आई भी और यहां से फाइंड कर लेंगे डेल भी। अब आपको अल्फा बीटा भी फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको ट्रायंगल चाहिए। यहां कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो मुश्किल होगा अल्फा बीटा फाइंड करना। तो एक हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहां से इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, कुछ भी नेम दे दीजिए, ये नेम देते हैं एम। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए NM। उससे क्या फायदा होगा, अब आपको सब का सब राइट एंगल बन गया। यहां से लीजिएगा OMN, ये भी ट्रायंगल हो गया। MCN ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और यहाँ MIN ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहां से आप अल्फा बीटा डेल सब फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये है आपका रे डायग्राम, कहीं हर चीज तो एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसको हम एक बार लिख देते हैं, है ना, नोट्स के लिए, और उसके बाद फिर इसको डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, लिख भी दिए, देख लीजिए लिख दिए हैं क्या, नोट्स के लिए भी आपको काम आएगा। लेट अस कंसीडर अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस APB। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है APB, है ना, विच सेपरेट्स अ रेयर मीडियम μ1, एक रेयर मीडियम है μ1 फ्रॉम अ डेंसर मीडियम μ2, जो डेंसर मीडियम μ2 को सेपरेट कर रहा है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O पॉइंट पे। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस अरे ON इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। यहाँ देखिए ON इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे, ठीक है। इट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्लेक्ट करेगा। और क्या होगा, एंड फॉर्म्स इमेज एट पॉइंट I, और एट पॉइंट I पे इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। ये थोड़ा हम रे डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आते हैं इसका डिराइवेशन में। देखिए तो लेते हैं आप ट्रायंगल OCN, जो भी आप लोग को बता रहे थे कि आई एक्सटीरियर एंगल है OCN। ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है OCN, इसमें आई एक्सटीरियर एंगल है और अल्फा और डेल अंदर का एंगल है। तो क्या होगा, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस डेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, इन ट्रायंगल OCN ट्रायंगल में क्या होगा, OCN ट्रायंगल में आई बी द एक्सटीरियर एंगल, इन ट्रायंगल OCN आई बी द एक्सटीरियर एंगल। आई जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल्स टू होगा डेल प्लस अल्फा। आई इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल प्लस अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1 आने दीजिए, आई इक्वल्स टू डेल प्लस अल्फा। अब आते हैं ट्रायंगल आपका CIN, ये सेकेंड ट्रायंगल है CIN, उसमें डेल जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो फिर से यहां पे लेते हैं, देखिए इन ट्रायंगल CIN ट्रायंगल लीजिएगा, इसमें क्या होगा, डेल बी द एक्सटीरियर, डेल बी द एक्सटीरियर एंगल। डेल जो है वो बाहर का एंगल है। देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पे देयरफॉर लीजिएगा तो डेल इक्वल्स टू बीटा प्लस आर। देखिए ये डेल जो है ये दोनों के सम के इक्वल होगा, तो डेल इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा प्लस आर। यहाँ पे लिखिए डेल इक्वल्स टू बीटा प्लस आर। यहां से आर फाइंड करिए, आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल माइनस बीटा। इसको इधर ले गए तो आर इक्वल्स टू आ गया डेल माइनस बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब लीजिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हम लोग लेते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या पढ़े हैं स्नेल्स लॉ में, रिफ्रैक्शन का, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू न्यू, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, ये है।
स्नेल्स लॉ है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना क्या हुआ, देखिए एंगल जो है आई यहाँ पे लिए हैं ओ से एन, यहाँ पे इंसिडेंट रे लिए हैं, ये जरूरी तो नहीं है, ये इंसिडेंट ओ से जो एन यहाँ पे लिए हैं ये ओ से एन यहाँ भी ले सकते थे, ये भी इस पॉइंट पे भी ले सकते थे। अगर यहाँ पे लेते तो क्या होता, उस समय आई का वैल्यू छोटा हो जाता, अल्फा भी छोटा आता, क्योंकि यहां से अगर आप रे लेंगे ऐसे बनाएंगे ये रे, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल होगा, अल्फा स्मॉल होगा तो बीटा भी स्मॉल होगा, डेल भी स्मॉल होगा, आई आर सब क्या हो जाएगा स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एंगल लेंगे तब। तो यहाँ पे कंडीशन लेकर के चलते हैं, थोड़ा जम्पशन करते हैं कि ऑल रेज आर पैराक्सियल, मान के चलिए कि रे लगभग पैरेलल है, ये ओ से एन यहाँ पे न जा करके हम लोग यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, ले सकते हैं, उस समय आई आर सब स्मॉल हो जाएगा। और जब एंगल स्मॉल हो तो दो बात याद रखिएगा कि साइन थीटा लिखिए या थीटा लिखिए सेम होता है, टेन थीटा लिखिए या थीटा लिखिए दोनों सेम होता है। साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा और टेन थीटा थीटा के इक्वल होगा, कब, जब एंगल स्मॉल होगा तब। तो यहाँ पे साइन आई को आप सिंपली आई भी लिख सकते हैं, आई स्मॉल हो तब, और साइन आर को भी सिंपली आप आर लिख सकते हैं, एंगल अगर स्मॉल हो तो थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सपोज, समझने के लिए देते हैं, सपोज ऑल रेज आर पैराक्सियल, all rays are paraxial, therefore I R alpha beta and del all are very small, सब का सब एंगल जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, समझ गए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आप साइन आई को सिंपली आई लिख सकते हैं, तो साइन आई को लिख दीजिए आई, और साइन आर को सिंपली क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू टू बाय म्यू वन। साइन आई को सिंपली आई लिख दिए और साइन आर को आर यहां पर लिख सकते हैं, सिंस साइन आई नियरली इक्वल्स टू आई, साइन आर नियरली इक्वल्स टू आर, साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख दिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो क्या आ जाएगा, म्यू वन आई और ये इधर जाएगा इक्वल्स टू म्यू टू आर, ये म्यू वन आई हो गया और इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया म्यू टू आर। अब आई एंड आर का वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए दोनों का, तो आई का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू वन आई का वैल्यू आपका हो जाएगा डेल प्लस अल्फा, डेल प्लस अल्फा इक्वल्स टू म्यू टू, और आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू हो जाएगा डेल माइनस बीटा। ये हो गया आपका, कुछ इक्वेशन ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हम लोग का म्यू वन इंटू डेल प्लस अल्फा, म्यू टू इंटू डेल माइनस बीटा, आई एंड आर ये दोनों का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। अब आपका काम क्या है कि डेल अल्फा बीटा इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग पहले रे डायग्राम में यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं, एनएम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए, इस केस में लेके चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का कमी है, देख लीजिए, इसी में चलते हैं हम लोग। तो सिंस आप क्या करिएगा, देखिए अभी बताया कि एंगल स्मॉल है, अल्फा बीटा डेल आई आर सब क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है तो आप अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं, डेल को टेन डेल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एंगल स्मॉल हो तो टेन थीटा को इक्वल होता है। तो सिंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा नियरली इक्वल्स टू लिख दीजिए टेन अल्फा, अल्फा और टेन अल्फा जो है दोनों इक्वल होगा, और ये इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। यहाँ ट्रायंगल कंसिडर करिए, ओ एम एन ट्रायंगल दिख रहा है, तो पी बाई बी टेन थीटा होता है, तो पी होगा एन एम और बी होगा आपका ओ एम। तो टेन अल्फा अगर आप लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा एन एम बाई ओ एम, एन एम बाई ओ एम। उस तरह से अगर आप बीटा लेंगे, बीटा इसको भी आप क्या लिखिएगा, टेन बीटा, बीटा नियरली इक्वल्स टू टेन बीटा। तो टेन बीटा अगर आप यहां पे देखिए ट्रायंगल आई एन एम, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में आपको यहाँ पे एंगल बीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया एन एम, और ये जो है आई एम ये है बेस, आई एम बेस है, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन बीटा ले लीजिए, एन एम बाई आई एम, एन एम बाई आई एम। तो टेन बीटा अगर आप लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा एन एम बाय आई एम,
एन एम बाय आई एम। ठीक है, अब उसके बाद आइए डेल, डेल ले लीजिए, ये होगा डेल, तो डेल को नियरली क्या लिखेंगे, टैन डेल, और टैन डेल इक्वल्स टू टैन डेल, फिर से लेंगे यहां पर छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, एम सी एन, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में ये डेल है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर एन एम और बेस हो गया सी एम, तो यहां हो जाएगा एन एम बाई सी एम, तो ये ले लीजिए, ये आपका हो गया एन एम बाई सी एम, है ना। यहाँ पे हम लोग निकाले अल्फा बीटा एंड डेल, इसके बारे में पहले लिख दिए हैं कि ऑल रेज आर पैराएक्सियल, अल्फा बीटा डेल और आर वेरी स्मॉल, सब स्मॉल एंगल है, तो अल्फा को टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा, डेल को टेन डेल लिख सकते हैं। अब ये तीनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, है ना, तो पुट इन इक्वेशन थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे म्यू वन डेल का वैल्यू पुट करिए, डेल आपका क्या फाइंड किए, एन एम बाय सी एम प्लस अल्फा, अल्फा क्या फाइंड किए हैं, एन एम बाई ओ एम, एन एम बाई ओ एम। ठीक है, यहाँ पे डेल का वैल्यू अल्फा का वैल्यू दोनों पुट कर दिए, अब क्या पुट करना है, डेल का और बीटा का, तो यहाँ पे ले लीजिए इक्वल्स टू म्यू टू, तो आपका इधर है म्यू टू, और ये डेल, डेल का वैल्यू एन एम बाई सी एम, एन एम बाय सी एम, और माइनस है बीटा का वैल्यू एन एम बाय आई एम, एन एम बाय आई एम, ये हो गया। क्लियर है, क्या किए समझ में आ गया, डेल अल्फा डेल बीटा सब का वैल्यू फाइंड करके और पुट कर दिए। अब यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एन एम एन एम एन एम एन एम सब में ऊपर में एन एम है, आप इधर से भी एन एम कॉमन लीजिएगा, इधर से एन एम कॉमन लीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, एन एम सबसे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से एन एम सब में क्या होगा, कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास, ये बच गया म्यू वन बाय सी एम प्लस वन बाय ओ एम, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू टू, और ये हो गया आपका वन बाय सी एम, वन बाय सी एम, और माइनस वन बाय आई एम, वन बाय आई एम, ये बच गया। क्लियर यहां तक। अब यहां पे क्या करेंगे वो देखिए, यहां के बाद भी थोड़ा थोड़ा जमसन होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा तो जाएगा ही। अब ये सी एम ओ एम सी एम आई एम सबका वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए सब में एम आ रहा है, लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सारा डिस्टेंस का मेजरमेंट जो है वो पोल से होता है, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस एम से आ रहा है। अभी बात किए थे पैराएक्सियल था, जो स्मॉल एंगल था, तो कहां पे ले रहे थे, ये ओ एन यहां न लेकर के ओ एन यहां पे ले रहे थे। अगर आप इस पॉइंट पे एन लीजिएगा, वो एन यहां न लेकर के, अगर आप यहाँ पे पॉइंट पे एन लीजिएगा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, एनएम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो परपेंडिकुलर कहां पे जाएगा, देखिए पी के पास जाएगा। एन यहां नहीं लीजिए, एन यहां नहीं लेकर के आप यहां पे लीजिए और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एम पी के पास आ जाएगा, मतलब आपका एन का जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो परपेंडिकुलर कहां पे आ रहा है, पी पे, मतलब जहां जहां एम लिखे हैं वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, पी, क्योंकि स्मॉल लेकर के हम लोग चल रहे हैं, पहले से स्टार्टिंग से ही लेकर चल रहे हैं स्मॉल, तो यहां भी अगर अपर्चर स्मॉल लेंगे तो एम के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, पी, क्योंकि एम पी के पास लाई करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी समझना है, थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पे लिख दे रहे हैं हम कि इफ aperture is small then तब क्या होगा, पॉइंट एम lies close to पॉइंट पी, पॉइंट एम जो है वो पॉइंट पी के क्लोज लाई करेगा, मतलब जहां जहां एम है आप वहां पे क्या लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां पे आइए, म्यू वन ये होगा वन बाय सी एम, एम एम जहां जहां एम है सब पी कर दीजिए, तो वन बाय सी पी प्लस वन बाय ओ पी इक्वल्स टू म्यू टू, और ये होगा वन बाय सी पी
और -1/IP, जहां जहां m था वहां पे p पुट कर दिए। अब आएगा सब देखिए, OP क्या है, यूजिंग साइन कॉन्वेंशन। अब आपको यहाँ यूज क्या करना है, यूज करना है साइन कॉन्वेंशन, जो हम लोग पढ़े हैं। तो साइन कॉन्वेंशन क्या होगा, ओपी आपका क्या है ये देखिए, अभी यहाँ ओपी क्या है, ओ से पी, ओ से पी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको यू बोलते हैं, लिखे भी हैं उसमें छापे हैं। तो क्या हो जाएगा, ओपी, ओपी को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओपी क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये लेंगे -u, क्योंकि लेफ्ट साइड है निगेटिव लेते हैं। उसके बाद ओपी के बाद आप लीजिए आईपी, आईपी आपका क्या है, आईपी है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ये आपका है, क्योंकि राइट साइड है इमेज डिस्टेंस, हम लोग क्या लेंगे भी, भी ये राइट साइड है, राइट साइड को प्लस में लेते हैं। उसके बाद एक और है सीपी, सीपी आपका क्या है, सीपी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी राइट साइड है, इसको भी आपको क्या लेना है, प्लस आर लेना है। सिर्फ यू लिए नेगेटिव, भी लिए पॉजिटिव, और आर भी क्या ले लिए, पॉजिटिव ले लिए। अब ये सब का वैल्यू सीपी ओपी यहां पर पुट कर देंगे, यहां पे पुट करते हैं सारे का वैल्यू, पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओपी का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए म्यू1 है, देयरफॉर म्यू1, म्यू1 है यहाँ पे 1/सीपी, सीपी पुट करिए, सीपी आपका क्या है, आर, पॉजिटिव में ही है, प्लस आर, प्लस ओपी, 1/ओपी आपका क्या है, ओपी देख लीजिए, ओपी है -u, तो -u ले लेंगे, इक्वल्स टू म्यू2, ये म्यू2 हो गया। और फिर 1/सीपी, सीपी आपका क्या है, सीपी है प्लस आर, तो 1/आर ले लीजिए, और प्लस सॉरी -1/आईपी, आईपी क्या है, आईपी है आपका v, प्लस v, तो v ले लिए। क्या किए समझ में आया, बस सीपी का वैल्यू ओपी, सीपी, आईपी सब का वैल्यू वहां पे पुट कर दिए। अब सिंपली सॉल्व करिए, है ना, फॉर्मूला आ जाएगा, मल्टीप्लाई, म्यू1 ये है आपका 1/आर, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/u इक्वल्स टू म्यू2 1/आर माइनस 1/v, प्लस माइनस माइनस हो गया। म्यू1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और म्यू2 से भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका म्यू1/आर माइनस म्यू1/u इक्वल्स टू म्यू2/आर माइनस म्यू2/v। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, ये म्यू2/v का टर्म को इधर ले जाइए और आर के टर्म को इधर ले आइए, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, माइनस म्यू1/u, इसको इधर इस साइड लाइएगा तो प्लस में आ जाएगा, म्यू2/v इक्वल्स टू, ये हो जाएगा म्यू2/आर, और ये प्लस में है, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस म्यू1/आर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका म्यू2/v माइनस म्यू1/u इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिएगा अगर, तो ये आ जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1/आर। ये आ गया आपका रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का ये रिफ्रैक्शन हो गया। समझ गए बात को। कभी कभी ऐसा होगा, हम लोग फर्स्ट मीडियम लिए हैं रेरर और सेकेंड मीडियम क्या लिए हैं, डेंसर। अगर आपको देगा फर्स्ट मीडियम डेंसर और सेकेंड मीडियम रेरर, कुछ नहीं करना है, चेंज हो जाएगा, म्यू1 म्यू2 बन जाएगा और म्यू2 क्या बन जाएगा, म्यू1। तो ये आपका हुआ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का सिंपल डेरिवेशन। आप इसको अच्छे से एक बार देखिएगा और नोट्स में लिख लीजिएगा तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस।